तमाम सुनने वालों और देखने वालों को मेरा सलाम। आज का हमारा मौजू है कि अपनी शख्सियत में, अपनी पर्सनैलिटी में किस तरीके से निखार पैदा किया जाए। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी हर कोई इज़्ज़त करे, तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान को फॉलो करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है कि आप अपनी ज़िंदगी में हर किसी के साथ बेहतर सलूक करें, अपने अखलाक को इस कदर बेहतर कर लें कि हर आदमी आपकी तारीफ़ का मुख्ताज हो जाए। और सेकंड थिंग ये है कि मैं आपको एक क्वेट पढ़ूंगा, मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम many people try to copy others not realizing everyone has a different question paper। लोग दूसरों को, अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों को कॉपी करने में, दूसरों की नकल करने में लगा देते हैं, जबकि वो चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं करते, इस चीज़ को समझते नहीं है कि उनका जो इम्तहान है वो दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, दूसरों से बिल्कुल चेंज है। हर शख्स की अपनी एक पर्सनैलिटी है। सोसाइटी, मुआशरा, हर बंदा आपको कहेगा कि ये स्टाइल तो नहीं चलेगा, ये तरीका तो नहीं चलेगा, मगर आपका एक अपना एक यूनिक स्टाइल होना चाहिए। क्योंकि जब आपकी एक यूनिक शख्सियत के आप मालिक होते हैं, आपका एक यूनिक स्टाइल होता है, तो दुनिया आपको फॉलो करती है, दुनिया आपको कॉपी करती है। आपका एक अलग टेस्ट होना चाहिए, आपकी ज़िंदगी का मेयार इस कदर बुलंद होना चाहिए कि हर बंदा, आप किसी को फॉलो ना करें बल्कि आपको कोई फॉलो करे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र से आपकी वो जो ज़िंदगी, राइटर लिखता है अमेरिका का, वो कहते हैं कि अगर आपकी ख्वाहिशात का अजीम होना छोटे दिनों की पहचान है, अगर आपका ख्वाहिशात क्या कहते हैं, आप ख्वाहिश रखने वाले इंसान हैं, तो आपका ज़हन छोटा है। अगर आपके ज़हन में मकासद हैं, मकसद हैं, तो आप एक बड़े इंसान हैं। क्योंकि ख्वाहिश उन छोटे दिनों में पैदा होती है जिनके पास सिर्फ़ अपने हद तक महदूद कुछ ख्वाहिशात या नज़रियात होते हैं, जबकि मकासद वो बड़ी चीज़ है। जब आप दुनिया को चेंज करना चाहते हो, आप किसी कल्चर को, किसी चीज़ के लिए कदम उठाते हो, आवाज़ उठाते हो, तो जब आपके जहन में मकसद होगा तो ये इस चीज़ की आइडेंटिटी है कि आप एक बड़े ज़हन के मालिक हो। मगर जब आपके ज़हन के अंदर छोटी शनाख्त है, आपके पास एक छोटी ख्वाहिश है कि आपके पास एक गाड़ी होनी चाहिए, आपके पास एक बंगला होना चाहिए, तो आप कभी भी लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते, आप लाइफ में पॉपुलर नहीं बन सकते, आप लाइफ में एक अजीम शख्सियत नहीं बन सकते। क्योंकि आपकी जो ख्वाहिश है वो आपके हद तक महदूद है, वो आप तक महदूद है। जब आपकी वो ख्वाहिश एक मकसद के अंदर, एक अजीम मकसद के अंदर, वो ख्वाह वो किसी अवाम की, मखलूक की आप खिदमत करना चाहते हैं, अपने मुल्क की तरक्की के लिए कोई कदम उठाना चाहते हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए क्या है कि ये आपका मकसद है। तो एक बहुत बड़े राइटर ने लिखा था, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो शेर ये था कि अजीम मकसद, कम वसाइल और बेमिसाल नतीजा। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकसद था वो बड़ा ही अजीम था कि मैंने पूरी दुनिया को अल्लाह पाक के कलाम से रोशनास करवाना है, अल्लाह पाक की बातें बतानी है, नबी का अपना फरमान बताना है, अल्लाह पाक के बारे में बताना है कि एक अल्लाह भी मौजूद है दुनिया में जिसे आपने, मैं उसका नबी हूँ। तो ये तमाम चीज़ें क्या थी कि ये अल्लाह का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद थी, मकासद थे। और क्या था कि वसाइल आपके पास बड़े कम थे स्टार्टिंग में, मगर जिस तरीके से आपने अजीम मकसद के ऊपर काम किया, आपके साथ मालदार लोग आके मिलते गए, तो फिर एंड पे क्या निकला कि वो फ़िलासफ़र लिखते हैं कि अजीम नतीजा निकला कि पूरी दुनिया ने देखा कि इस्लाम इस तरीके से फैला कि पूरी दुनिया ने देखा। तो अगर आप भी अपनी लाइफ के अंदर चेंज पैदा करना चाहते हैं, तो एज अ मुस्लिम मेरी आप सबसे ये वसल्लम का मकसद की ख्यात ज़िंदगी को फॉलो करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।